नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आइए अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल BN स्टडी वन पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे BSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। इसे हिंदी में हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली को हम सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। यानी प्लाज्मा झिल्ली को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह कोशिका को ढकने वाली एक पतली, लचीली यानी फ्लेक्सिबल और चयनशील झिल्ली होती है। इसे हम यूनिट मेम्ब्रेन या द्विध्रुव झिल्ली भी कहते हैं। यानी हम इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं और द्विध्रुव झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यह कोशिका के साइटोप्लाज्म को बाहर के वातावरण से अलग करती है। तो कोशिका में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसे बाहर के वातावरण से अलग करती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली की संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को सबसे अच्छा समझाने वाला मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है, जिसे सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने 1972 में खोज की थी। इस मॉडल के अनुसार यह झिल्ली लिपिड यानी बाइलेयर दो परत वाली लिपिड परत से बनी होती है। यानी जो यह झिल्ली होती है वो लिपिड बाइलेयर यानी दो परत वाली लिपिड परत से बनी होती है। ठीक है, और इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस झिल्ली में प्रोटीन पाए जाते हैं जो लिपिड परत में तैरते रहते हैं। जैसे पानी में नाव तैरती है, ठीक उसी प्रकार प्रोटीन लिपिड परत में तैरते रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके मुख्य घटक के बारे में, यानी कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? तो पहला कंपोनेंट्स है फास्फोलिपिड। यह झिल्ली का ढांचा बनाता है, यानी प्लाज्मा झिल्ली का ढांचा फास्फोलिपिड बनाता है। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट्स है प्रोटीन। ये सतह पर या पूरी झिल्ली में फैले रहते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर या तो पूरी झिल्ली में फैले रहते हैं। ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट। ये बाहर की ओर होते हैं और सेल की पहचान करने में मदद करते हैं। यानी कोशिका की पहचान करने में कार्बोहाइड्रेट मदद करते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गुण। तो पहला गुण है अर्धपारगम यानी सेमी परमिएबल। यह कुछ पदार्थों को ही अंदर और बाहर जाने देती है। ठीक है, और दूसरा गुण है लचीली यानी फ्लेक्सिबल। यह आकार बदल सकती है, यानी लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो ये अपना आकार चेंज कर सकती है। और तीसरा गुण है डायनेमिक, यह लगातार बदलती रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कार्य के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य क्या हैं? तो पहला कार्य है प्रोटेक्शन देना। किसका प्रोटेक्शन? सेल को बाहरी वातावरण से बचाती है, यानी कोशिका को ये बाहरी वातावरण से बचाती है। ठीक है, अब दूसरा कार्य है पदार्थों का आवागमन यानी ट्रांसपोर्ट का काम करती है। यह एक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। यह पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार से का परिवहन होता है, सक्रिय परिवहन होता है और दूसरा निष्क्रिय परिवहन होता है। ठीक है, सक्रिय परिवहन में एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ को ले जाने में ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, और निष्क्रिय परिवहन में बिना ऊर्जा खर्च किए यह पदार्थ को अंदर और बाहर ले जा सकती है। ठीक है, और तीसरा गुण है संदेश ग्रहण करना यानी सिग्नल रिसेप्शन। यह हार्मोन्स और अन्य रसायनों को पहचानने में मदद करती है। ठीक है, अब चौथा गुण है कोशिका की पहचान करना यानी सेल रिकॉग्निशन। कार्बोहाइड्रेट की वजह से यह कोशिका की पहचान करता है। ठीक है, और पांचवा है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। यह बड़े बड़े पदार्थों को अंदर लेना और बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी एक्सोसाइटोसिस क्या है, मैं एक एक करके समझा दे रहा हूँ।
एंडोसाइटोसिस ये पदार्थों को अंदर ले जाने का कार्य करता है और एक्सोसाइटोसिस यह पदार्थों को बाहर निकालने में कार्य करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। बहुत ही सरल भाषा में मैंने लेके आया हूँ। ये मेरे लिखित नोट्स हैं, यानी मैंने खुद लिखा हुआ है। ठीक है, और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच।